नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का फोकस हारे हुए क्षेत्र पर है और कांग्रेस को लगातार इसकी तैयारी भी कांग्रेस कर रही है, जहां कांग्रेस को मालवा और निमाड़ में बड़ी हार का सामना 2023 में करना पड़ा था। अब देखिए तो अब हारे हुए गढ़ मालवा की मजबूती पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का पूरा ध्यान इस वक्त नजर आ रहा है। कांग्रेस ने मालवा के गढ़ को मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर ज्यादातर बड़े पदों पर मालवा अंचल से आने वाले नेताओं के हवाले उसे कर दिया है। ताजा नियुक्ति की बात की जाए तो मालवा क्षेत्र से ही आने वाली रीना बोरासी की कमान सौंपी गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। कांग्रेस की नियुक्ति को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जहां पार्टी में हुए बदलाव को कांग्रेस को मजबूती देने की कवायद बताया है। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का कहना है कि कई वर्षों से कांग्रेस को मालवा में अच्छी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, जिसको भांपते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने मालवा को मजबूत करने की कवायद जो है वो काफी तेज कर दी है। हाल ही में हुए रीना बोरासी की नियुक्ति भी उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी को बनाने का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। जहां कांग्रेस कमजोर है वहां से लोग निकल कर आएंगे। 2028 में कांग्रेस को मजबूती इससे मिलेगी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मालवा निमाड़ पर कांग्रेस का फोकस नहीं है, बल्कि जीतू पटवारी की मजबूरी है। मालवा निमाड़ में कांग्रेस में समांतर राजनीति है, आपसी टकराव है। कांग्रेस को जीतू पटवारी को काम करने में मुसीबत हो रही है, दबाव में नियुक्ति कर रहे हैं। भोपाल और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दिग्विजय सिंह किसी की नियुक्ति नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपने बेटे की लीडरशिप वहां पर रखना चाहते हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ नहीं होने दे रहे हैं। कांग्रेस मजबूरी में मालवा निमाड़ से नियुक्ति कर रही है। इसी पर करेंगे बहस और इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन जरा उससे पहले ये बयानबाजियां सुनिए। मालवा निमाड़ से जो सफलता कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए वो लगातार कई वर्षों से नहीं मिल रही। इस बात को उच्च और हाईकमान ने भी समझा और जीतू पटवारी जी जो कि इंदौर से आते हैं और धार से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी की नियुक्ति हुई और अभी हाल में जो नियुक्ति हुई रीना बोरासी की, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कायावत चल रही है और मजबूती से लोग निकल कर आए। जो कमजोर क्षेत्र है वहां से हम जब निकलकर ज्यादा नेतृत्व निकल कर आएगा, ज्यादा लोग मोबिलाइज होंगे, निश्चित रूप से 2028-29 के जो चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करेगी। और जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। सारे नेता साथ में हैं, सारा कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर काम कर रही है। अभी एसआईआर में हम सब लोग मिलकर लगातार दौरे कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो नई नियुक्तियां हुई हैं नई ऊर्जा का संचार लेकर आएगी और एक नया उत्साह के साथ मालवा निमाड़ में कांग्रेस पार्टी का परचम फहराएगा। देखिए, मालवा निमाड़ पर फोकस नहीं है, बल्कि कांग्रेस की जीतू पटवारी जी की मजबूरी है। मालवा और निमाड़ का जो लीडरशिप है वो जीतू पटवारी की समानांतर लीडरशिप है, इसलिए आपसी में उनमें टकराव है और टकराव के कारण वह जीतू पटवारी जी को काम करना थोड़ा मुसीबत हो रही है और इसलिए दबाव बस ये नियुक्तियां वहां पर है। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण ये है कि ये जो भोपाल और ग्वालियर चंबल संभाग में यहाँ दिग्विजय सिंह किसी की नियुक्ति नहीं होने देना चाहते, क्योंकि यहाँ दिग्विजय सिंह अपने बेटे और अपने लिए बड़ी लीडरशिप रखना चाहते। छिंदवाड़ा और जबलपुर संभाग में कमलनाथ किसी को लीडरशिप नहीं देना चाहते, इसलिए वहां कमलनाथ करना चाहते हैं और इसी का परिणाम ये है कि कांग्रेस मजबूरी में ये सारे लीडरशिप नियुक्तियां जारी कर रही है। ये नियुक्तियां कोई सहज हैं ये ऐसा नहीं है, ये नियुक्तियां सब उनकी योजना से हैं और दबाव की नियुक्तियां हैं। बोरा
बोरासी का नाम सामने आते ही लगातार यहां पर बीजेपी के द्वारा बार बार कई मुद्दों को लेकर के खींचा जा रहा है, तो कांग्रेस भी बीच बचाव करती हुई कहती नजर आ रही है कि अब बड़े बदलाव की जरूरत है और बड़े बदलाव हो रहे हैं जिससे कि वोट बैंक पर आगामी चुनावों में असर पड़ता नजर आएगा। हालांकि अब इसको लेकर के क्या कुछ है पक्ष और विपक्ष का कहना, इस बड़ी बहस में चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी प्रवक्ता भाजपा से और आनंद जैन प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो चलिए आनंद जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि बड़े बदलाव आपकी पार्टी में ही हो रहे हैं। इन बदलावों को लेकर के क्या कुछ है आपका मकसद, जरा ये पहले क्लियर कर दीजिए। देखिए, नई लीडरशिप, नए लोगों को आगे लाना है, नए चेहरों को आगे लाना है, जिसमें एनर्जी लेवल या स्किल हो, उनको नए लोगों को आगे बढ़ाकर पार्टी के लिए काम कराने के लिए या पार्टी को नेतृत्व क्षमता जो नए लोगों के हाथ में देना चाहती है, जो संगठन सृजन का हमारा उद्देश्य है जीतू पटवारी जी का, राहुल गांधी जी का, कि नए लोगों को आप आगे लेके आए और जो स्किल के लोग हैं, जो मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो राजनीति समझते हैं और कार्य भी पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, तो उनको आगे लाना एक संगठन का उद्देश्य है। और उनकी योग्यता और क्षमताओं को देखते हुए रीना बोरासी जी का ये नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्ति की गई है रीना बोरासी जी की, और साथ ही साथ वो कहते नजर आ रहे हैं कि बड़े बदलाव कांग्रेस में जरूर होंगे और ये एक पॉजिटिव पक्ष में किया जा रहा है। तो क्यों इस चीज को आप लोग ऐसे देख रहे हैं कि कांग्रेस में अंतरकलह है और इसकी तस्वीरें हैं ये कि किसी एक मालवा निवाड़ से ही सिवाय नियुक्ति की जा रही है, बाकी जगहों से नहीं की जा रही है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैं वो पैठ जमाए हुए बैठे हुए हैं। इस तरह के बयान का क्या तात्पर्य है? प्रियंका जी, शायद आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करें। नहीं, अनम्यूटेड है मेरा। आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है, कहिए। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम और सारे दर्शकों को जय श्री राम। और सबसे बड़ी बात, आनंद जी ने जो कहा वो बहुत अच्छा है। अगर नव सृजन अभियान के अंतर्गत अगर इस पहल की ओर कांग्रेस बढ़ती है तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। परंतु ये बात भी उतनी ही सत्य है जो आनंद जी स्वीकार कर ले और उस पर आत्मचिंतन उनकी पार्टी कर ले तो बेहतर होगा कि पार्टी के अंदर गुटबाजी का कैंसर फैला हुआ है। ये इनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने खुद ने अपने कार्यक्रमों और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इस ज्वलंत विषय को रखा और इस पे उनके साथ में कई बार चर्चा करी। ये आरोप प्रत्यारोप का कारण मैं नहीं बताऊंगी, परंतु ये बात उन्होंने खुद ने स्वीकारी है, तो इसके ऊपर कार्य करना उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो कुछ दिन पहले जो एक पोस्ट के ऊपर कभी दिग्विजय सिंह जी पोस्ट कर रहे थे, फिर वहां से कमलनाथ जी पोस्ट कर रहे थे। ये मेरा खुद का भी मानना है और मेरी पार्टी के संस्कारों के अनुसार मैं ये बात कहूंगी कि कुछ बातें पार्टी फोरम पे और उनके प्रोटोकॉल के अंतर्गत हो तो वो ज्यादा बेहतर होती हैं और गरिमा बनाए रखती हैं, परंतु उन सब चीजों को सार्वजनिक मंच पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिख रहे हैं और इतने जिम्मेदार और इतने वरिष्ठ पदाधिकारी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दोनों, और उसके बाद वो लोग ट्विटर या पोस्ट खेले, वो मेरे ख्याल से या मेरे जैसे जो कार्यकर्ता है, छोटे कार्यकर्ता, इनके लिए भी सही प्रभाव नहीं डालता। फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के पदाधिकारी क्यों ना हो, अगर वरिष्ठ है तो उनको भी इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। परंतु ये बात भी सत्य है कि जीतू पटवारी जी की डगर बहुत कठिन रही और कांटों भरा ताज उनके पास में है। उसमें इस प्रकार के जो विवाद निकल करके आते हैं, चाहे जिला अध्यक्षों का सड़कों पर उतरना और भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और बाद में उनके पुतले फूके जाना, तो ये सब चीजें जिस तरीके से दिखती हैं मेरी दृष्टि में पूर्णतः अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है। और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, ये किसी भी कार्यकर्ता का जो भाव है वो पार्टी के प्रति तो समर्पण का नजर नहीं आता, इसके ऊपर भी उनको कार्य करना पड़ेगा। फिर चाहे वो अलग अलग हम बात करें, संगठन दृष्टि से मालवा निमाड़ क्षेत्र अलग आता है, मध्य भारत क्षेत्र अलग आता है, महाकौशल विंध्य क्षेत्र अलग आता है और ग्वालियर चंबल, और सबकी प्रकृति अलग अलग है। सभी के क्षेत्र के रहने वाले लोगों का स्वभाव भी अलग है, उनके बीच में सामंजस्य बिठालना तो ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण रहता है। और मेरा खुद का ये मानना है
कि जितने निर्विवादित लोग हमारे संगठन में होते हैं उतना ही संगठन मजबूती से कार्य करता है। तो ऐसे शब्दों से, ऐसे बयानों से भी हमें कतराना चाहिए जिनसे हमारे नुकसान हो या हमारी साख को नुकसान पहुंचता है। चलिए ठीक है प्रियंका जी। आनंद जैन जी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा, देखिए बार बार मैं ये इसका जिक्र कर रही हूँ, कांग्रेस कह रही है कि हम यहाँ से नियुक्ति कर रहे हैं क्योंकि मालवा निवाड़ जो है यहाँ पर कांग्रेस के प्रदर्शन पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं रहा है और एक बेहतरीन मजबूती के लिए कर रहे हैं। ये कांग्रेस का पक्ष है, लेकिन वही भाजपा का पक्ष ये है कि अपनी साख बचाने के लिए जीतू पटवारी हो, दिग्विजय सिंह हो, ये लोग अपने क्षेत्र में नियुक्तियां नहीं होने देंगे। इसीलिए एकमात्र जो क्षेत्र बचता है वो मालवा निवाड़ है, जहां से कांग्रेस बदलाव की कोशिश कर रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि बीजेपी के पास ऐसा कौन सा स्कैनर है या ऐसी कौन सा वीडियो है या ऐसा कौन सा कैमरा है जिससे ये हमारी पार्टी की सब बातों को इनको जानकारी पहले से हो जाती है। जो जानकारी हमारे नेताओं को नहीं है, कार्यकर्ताओं को नहीं है, संगठन में नहीं है, इनको पहले से मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी नियुक्ति नहीं होने देना चाहते। दिग्विजय सिंह जी का कोई हस्तक्षेप किसी नियुक्ति में है ही नहीं। उनके बेटे को अगर जयवर्धन सिंह को बनाया तो डायरेक्ट राहुल गांधी जी ने बनाया है। ऐसे करीब 15 या 20 जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति की है वो राहुल गांधी जी ने की है। तो नियुक्ति में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का तो कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। पर ये बीजेपी कंट्रोवर्सी डेवलप करती है कांग्रेस पार्टी को डिस्प्यूटेड डालने में कि इनकी पार्टी में ये इस तरह के कार्य हो रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी में आज की तारीख में नए संगठन के साथ, नए लोगों के साथ, नए चेहरे के साथ, नई पॉलिसीज के साथ हम लोग एक काम कर रहे हैं। इससे बीजेपी बेचैन है, इसलिए वो इस तरह की बातें करके भ्रम फैलाना चाहती है। हमारे संगठन में जिनकी योग्यता है, जिनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके, ट्रैक रिकॉर्ड की जानकारी लेके, उनकी स्किल को लेके ये सब नियुक्तियां हुई है, जिसमें रीना बोरासी जी हो, चाहे उमंग सिंघार जी हो, चाहे दूसरे कोई भी नियुक्ति इस प्रदेश में हुई है, तो उनकी काबिलियत को देखते हुए हुई है कि पार्टी के लिए उन्होंने कितना समय दिया है, क्या काम किया है और वो पार्टी के लिए कितने वफादार हैं। तो ये बातें तो सिर्फ एक भ्रम फैलाने के लिए है कि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा नहीं होने दे रहे। अरे भाई, आपको कैसे मालूम कि दिग्विजय सिंह जी ने होने दे रहे? पहले तो ये जवाब दे। मतलब आप मनगढ़ंत कहानियां, चलिए जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को टारगेट करना है, आपका एक लक्ष्य रहता है विश्वास सारंग जी का कि कैसे भी कांग्रेस पार्टी को टारगेट करो और अपने आप को मीडिया में बनाए रखो। तो शायद मेरे ख्याल से इससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। प्रियंका जी, क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा? क्यों आप लोग को लग रहा है कि मालवा निवाड़ से खड़ा करना या फिर मालवा निवाड़ से ही चुनना एकमात्र ही ऑप्शन भी कांग्रेस के पास बचा हुआ है? क्यों आप ऐसा समझ रहे हैं कि कांग्रेस बाकी जगह यहाँ से कमजोर है? जी, बहुत अच्छी बात कही हमारे आनंद भाई ने। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो आपके चिंटू चौकसे जी ने जो भाषा का प्रयोग किया है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जिन्हें हम बंटाधार जी भी कहते हैं, तो ये भाजपा का जिलाध्यक्ष नहीं है चिंटू चौकसे, जिन्होंने अभद्र भाषा और अपशब्दों का प्रयोग दिग्विजय सिंह जी के लिए किया। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनको इंदौर में आने से पहले हमें बताना चाहिए था, हमें सूचना देनी चाहिए, तो ऐसे कोई हमारे इंदौर में नहीं आ सकता। और किस प्रकार क्या क्या बोला गया वो आनंद भाई भी सुन सकते हैं और मीडिया ने भी बहुत अच्छे से सुना है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। दूसरी चीज, मैंने फिर भी कहा कि जो वरिष्ठ नेता ट्विटर पे लिख रहे थे, पोस्ट पे लिख रहे थे और अपनी सरकार गिरने का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के हैंडलर से या आईटी डिपार्टमेंट से नहीं, वो आपके खुद के नेताओं ने लिखा है। हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके से सभी बैठकों से और संगठन के सृजन से कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से दूरियां बनाई, ये भी सबने देखा है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, विश्वास सारंगी रमेश्वर शर्मा जी की बाइट थी जिसके ऊपर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, और वो बात बिल्कुल सत्य है। अगर हम बात करते हैं तो जो व्यक्ति एक विधानसभा हार जाता है उसको आप प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, जो अपनी विधानसभा जीत करके आता है उसको आप जिला अध्यक्ष बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से एक असंतुलन जो आप लोगों ने बना के रखा है वो कार्यकर्ताओं के मन पे भी प्रभाव डालता है। और जब कार्यकर्ता, क्योंकि आप लोग के यहाँ वैसे भी मैं कहूँ कि व्यक्तिपरक संगठन है, तो हमेशा उनकी श्रद्धा भक्ति जो वो किसी व्यक्ति की विशेष के लिए होती है, और इसी कारण जब व्यक्ति विशेष संगठन छोड़ के जाता है तो पार्टी का एक धड़ा टूट जाता है। तो ये चीज आपकी समस्या है और आप लोग इसको अगर निपटेंगे तो आपके लिए बेहतर है, और नहीं भी निपटते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अनुकूल परिणाम आएंगे ही। तो हमारे लिए तो कहीं कोई संकट है नहीं, परंतु आप लोग इस पे चिंतन करें, मनन करें
और मैं फिर कहती हूँ कि नकारात्मक राजनीति से दूर होकर के सकारात्मकता की ओर अगर आप जाएंगे और धरातल पर आप उतरेंगे, जैसा कि जीतू पटवारी जी ने कहा है कि भाषणों में हीरो नहीं पर बूथ पे हीरो होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मानते हैं कि बूथ पे कार्यकर्ता नदारद है। तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि बूथ स्तर तक आपके कार्यकर्ता खड़े हों और वो अच्छे मन से सकारात्मक मन से खड़े हो, परंतु उसके लिए सबसे पहले आपको इन सारी विसंगतियों को दूर करना पड़ेगा। जो हम पे आरोप लगाने से कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ तो आप लोग को मालूम ही है और हमें कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो आप लोगों को दिख रहा है। जो आप खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी नियुक्तियां कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपके खड़गे जी हैं, वो क्यों नहीं नियुक्तियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं? राहुल गांधी जी किस प्रकार से हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि खुद उनके नेतृत्व में 95 बार चुनाव हार चुका है। भारतीय कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो 95 टाइम्स इलेक्शन आप लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार चुके हैं। तो मंथन चिंतन तो आपको भी करना चाहिए। फिर भी मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अगर आप लोग फिर भी सकारात्मकता से आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को बधाइयां, शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई कि आप लोग कोशिश करें और संगठन आपका मजबूत हो। आनंद जी। धन्यवाद प्रियंका जी, आपने हमारी पार्टी के लिए इतनी सलाह दी, पर इंदौर में जो सुमित मिश्रा जी बने थे उनके तो कार्यालय में घुस के वहां काली पोती गई, उस पर आपका क्या कहना है? वहां आपका अनुशासन, वहां आपकी पार्टी की साथ कहाँ गई थी? आप सुनिए प्रियंका जी, अब आप सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। मैंने आपको नहीं टोका। सुमित मिश्रा जी की नेम प्लेट पे काली पोती गई आपके कार्यालय में घुस के कार्यकर्ताओं द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? आपने चिंटू चौक से भी ये तो क्वेश्चन उठा दिया। आपका आईना भी तो देखिए, आपकी पार्टी क्या कर रही है। आपके दो इंदौर के प्रभारी मोहन यादव जी और कैलाश विजयवर्गीय जी का कोई काम कराने का पावर उनके पास इंदौर में नहीं है, इसलिए वो गली गली घूम रहे हैं। इंदौर की सड़कें भी, गड्ढे भी नहीं भरवा पा रहे हैं वो। ये तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। आपके नेतृत्व को दबाया जाता है, कांग्रेस में प्रजातंत्र में बोलने का मौका दिया जाता है। आपके यहाँ तो अंदर ही अंदर घोषणा करके चिट्ठी पर मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप मेहनत शिवराज सिंह जी करते हैं, चिट्ठी पे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी बन के आते हैं। चिट्ठी पे कोई नाम अलग जाता है और बन के कोई और आता है। तो ये तो आपके यहाँ की सेटिंग है कि नहीं है, ये भी तो आप स्वीकारिए। आप हमको आईना मत दिखाइए। पर धन्यवाद, आपने जितने प्रस्ताव दिए, कांग्रेस पार्टी उसी पे काम कर रही है, जीतू पटवारी जी उसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि निंदक नीरे राखिए ये एक वाक्य है। तो हम जितनी आप निंदा कर रहे हैं उसी को अमेंडमेंट करके हमारी पार्टी को सुधारात्मक परिस्थितियों में ला रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि हमारे संगठन में, हमारे घर के भीतर झांक कर उसकी पंचायती करे। तो ये भारतीय जनता पार्टी पंचायती पार्टी है, ऐसा मैं कहता हूं। क्योंकि न रामेश्वर शर्मा जी के पास काम है, न विश्वास सारंग जी के पास काम है, न कैलाश विजयवर्गीय जी के पास काम है। तो ये तो सब गली गली घूम रहे हैं और सब प्रोजेक्ट फेल है। चाहे मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, चाहे ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट हो, चाहे प्रदेश को कर्जदार बनाने हो, सभी समान रूप से भागीदारी है। तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि आपकी पार्टी में क्या चल रहा है। प्रियंका जी, आप वो देखें, रामेश्वर शर्मा जी वो देखें, उसके बाद हमारी पार्टी पर उंगली उठाएं। प्रियंका जी। देखिए, पंचायती की अगर मैं बात करूंगी तो आप लोग के लोग तो पंचायती करने के लिए मंच पे आ जाते हैं और पंचायती करने के साथ ही साथ हाथ पैर लात सब चला सके। मतलब बौद्धिक स्तर का तो विकास हो नहीं हो, लेकिन उदाहरण तो आपको दिया ना, अभी दिया ना उदाहरण। आपने क्या कार्रवाई की? आपने जीतू यादव जी पे क्या कार्रवाई की? आपने प्रदेश के कौन से कार्यकर्ता पे कार्रवाई की जिसने अनुशासनहीनता की? आप उसकी बात कीजिए। आप हमको ज्ञान मत दीजिए, आप हमारी पार्टी को ज्ञान मत दीजिए। आप अपना अनुशासन पहले सुधारिए, आप अपनी चीजें देखिए, अपनी चीजें सोचिए कि आपने क्या किया है। आप हमारी पार्टी को टारगेट मत कीजिए, आपकी पार्टी में क्या हो रहा है वो भी देखिए झांके। सुमित्रा महाजन जी की क्या आपने पोजीशन रखी है इस इंदौर में? पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि सुमित्रा महाजन जी को एक तरफ उठा के रख दिया आपने, लालकृष्ण आडवाणी जी को आपने एक तरफ रख दिया। आनंद जी, एक एक करके बोलिए। नहीं, पर ये बात ही, मैं सब्जेक्ट पे बात ही नहीं कर रही है, ये पुरानी बातों में चली जाती है। उसके बाद जबलपुर में आपके नेता मुंडन करवा लेते हैं आपके ही नेताओं के विरोध में। उन्होंने मुंडन करवाया, विरोध प्रकट किया वहां के जिला अध्यक्षों ने। रीवा में रायशुमारी चोरी हो गई, इसके पोस्टर्स लग गए, बैनर लगा करके विरोध प्रदर्शन आपके मालवा। चलिए प्रियंका जी, मालवा निवाड़ पर वापस आ जाते हैं।
प्रियंका जी वापस आते हैं, भाई। मालवा निवाड़ पर वापस आते हैं। जरा इस क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं, इस क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के द्वारा नई नियुक्ति, एक सेकेंड आनंद जी, एक सेकेंड। कांग्रेस के द्वारा नई नियुक्ति की गई है, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाई जाए, और सबसे बड़ी बात है आरएसएस की पैठ यहां पर देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखे बीजेपी भी हालांकि बेहतरीन प्रदर्शन करती इस क्षेत्र में आ रही है, लेकिन कांग्रेस अब पूरी कोशिश में है कि कड़ी टक्कर आपको दे सके। क्या तैयारी आप लोगों की इस पर? अब पूरी तरह से तैयारी है। सबसे बड़ी बात आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों की अगर मैं बात करती हूँ, आदिवासी समाज हमारे सनातन का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा ध्वजावाहक रहा मालवा है, निमाड़ में जिसमें आदिवासी नहीं रहते सबसे मैम। प्रियंका जी पहले जानकारी की लीजिए। मार धर्म करवाई गई है, इसलिए मालवा लोगों का निमाड़ वहां पर क्षेत्र पूरी की तरीके से जानकारी बहिष्कार नहीं है आपको। मालवा मैं चर्चा कर रही हूँ आपसे, जो विषय है आपके मैं उन्हीं पे आ रही हूँ। उसके हाँ, बाद मैं मालवा आपकी निमाड़ बात करती नहीं हूँ है महिला आदिवासी क्षेत्र में। जो कि खुद आदिवासी नेता आते हैं और उनकी खुद की पत्नियां महिला उत्पीड़न के मामले कायम करा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी मातृशक्ति, कोई भी बहन ऐसे नेताओं पे विश्वास नहीं कर सकती जिनके खुद के घर में प्रताड़ना के मामले कायम किए गए हों। इसके बाद में फिर मालवा निवाड़ की बात करती हूँ। आपकी जीतू पटवारी जी ने खुद मालवा निवाड़ में बात कही कि पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे देख करके वोट दीजिए। अभी ये फिर नहीं पुरानी बात कर रही है आप। अभी मालवा निमाड़ की नियुक्ति की बात चल रही है, सब्जेक्ट तो वो बोलिए आप पुरानी रामायण क्यों पढ़ने लग जाती हैं? आप सब्जेक्ट पे बात कीजिए ना प्रियंका जी। आप तो 100 साल का इतिहास की बात करती है, वर्तमान की बात कीजिए ना। आपको डिबेट में इसलिए बुलाया है इंडिया न्यूज ने कि आपका क्या तैयारी है, उसपे तो जवाब दीजिए आप। आपकी क्या ठीक है, एक एक तैयारी करके है? अब एक एक आप करके आएंगे। आनंद जी, इनकी आनंद जी तैयारी वक्त क्या की है? थोड़ी सी कमी, आपसे फाइनल कमेंट लेंगे प्लीज। प्रियंका जी जल्दी अपनी बात पूरी करें। वही मैं कह रही हूँ कि जिनका खुद का नेता ये कहता है कि पार्टी गई तेल लेने, वो कार्यकर्ताओं में क्या मनोबल भरेगा? चलिए, ठीक है। आप ही बताइए। खुद स्वीकार कर रहा है कि गुटबाजी का कैंसर है, उसको खुद को मालूम है कि उसकी पार्टी ठीक, कैसी आनंद जी। है और दिखाई दे रही है। देखिए, जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी और नए संगठन से पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बेचैन है, परेशान है कि किस तरह से कांग्रेस अपनी वापसी के दौर में आ रही है और आने वाले समय में किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दों के से परेशान करेंगे। इससे बेचैन है और आने ठीक। वाली सरकार जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में नए संगठन, नए चेहरों के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम लोग बनाएंगे, ये हमारा कहना है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश नमस्कार। छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखिए, इस वक्त कांग्रेस पूरी तैयारी में है कि इस प्रकार से वापसी की जाए और वापसी ऐसी हो कि सत्ता में सीधे जगह बना ली जाए और जो इस वक्त सत्ता में भाजपा बैठी है उसे विपक्ष की भूमिका पर लाया जाए। लेकिन बीजेपी भी पूरी तैयारी में है, पूरी कोशिश में है बीजेपी कि कांग्रेस जो कदम बढ़ाएगी उससे एक कदम आगे भाजपा रहे। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या चुनती है, क्या समझती है और किसको मौका देती है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।